which combinations in astrology and Vastu give us wealth and prosperity। दोस्तों, यही शीर्षक रहेगा मेरे इस वीडियो का। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में अपने नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताया, आज जो मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ वह एस्ट्रोलॉजी से करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे योग होते हैंगे जो हमें वेल्थ देते हैंगे, और जैसे जैसे हमारी महादशा एक्टिव होती है कि तो वह हमारी वेल्थ कैसे कन्वर्टेड होते हैंगे, उस पर मैं बात करूँगा। दोस्तों, मुख्यतः एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली में हमारे सेकंड हाउस, 11th हाउस, 8th हाउस, ये मुख्यतः हमारे ऐसे भाव हैंगे कि जहाँ पर बैठा हुआ प्लैनेट अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा के अंदर हमें वेल्थ प्रोवाइड कराता ही हैगा। और कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैंगे जिनके की स्पेशल एस्पेक्ट ऐसे हैंगे कि जो कि हमारे सेकंड हाउस, 11th हाउस पे जाते हैंगे तो वह हमें वेल्थ प्रोवाइड कराते ही हैंगे और सुगमता पूर्वक कराते हैंगे। दोस्तों, अब इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए वास्तु कैसे इस चीज़ को और बेटर करता है और प्यूरिफाई करता है, उस पर भी मैं बात करता हूं। दोस्तों सपोज कर लीजिए, अगर जैसे मीन लगन की कुंडली है तो उसके सेकंड हाउस में जो अगर राशि पड़ेगी वह मेष राशि पड़ेगी। वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जो एलिमेंट हैगा वो फायर एलिमेंट हैगा। इसी तरीके से अगर 11th हाउस की मैं उसके बात करूं तो वहाँ पर मकर राशि आती हैगी, तो वहाँ का जो अगर बात करें तो वह स्पेस एलिमेंट में आ जाती हैगी। तो दोस्तों, ये मुख्यतः भाव हैंगे। अब आ जाते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड हैगा। अगर हमारे सेकंड हाउस में, 11th हाउस में या 8th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है कि जिसका एस्पेक्ट हमारे सेकंड हाउस पे या 11th हाउस पे जा रहा हैगा, या 11th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ हैगा, तो जो उसकी महादशा का पीरियड होता हैगा, महादशा का पीरियड लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैंगे। वह हर प्लैनेट्स की महादशा पे डिफाइन होता हैगा। दोस्तों, अगर कोई लॉन्ग टर्म अगर महादशा चलने वाली है, 18 साल की हैगी, और भी जैसे महादशाएं हैंगी, कुछ छोटी महादशाएं भी होती है जैसे सूर्यदेव की है कि या चंद्रदेव की है, ये बहुत छोटी छोटी महादशाएं भी होती हैंगी। तो यहाँ पर बैठे हुए अगर वह इन हाउसेस में बैठते हैंगे तो वह दशा, महादशा के अंदर बहुत कम एफर्ट्स में हमें एक बहुत अच्छी वेल्थ दे देते हैंगे। और अगर जैसे 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है का उसका एस्पेक्ट अगर हमारे सेकंड हाउस पे जा रहा है तो वह बहुत अच्छी हमें फाइनेंसेस प्रोवाइड कराता हैगा। और इसके विपरीत, और अगर जैसे हमारी दशा खत्म होती हैगी तो वहीं से हमारा जो फाइनेंसेस का ग्राफ है वो नीचे आने लगता हैगा। तभी थोड़ी सी बेचैनी, हेजिटेशन भी होती है कि आदमी को कि मैं अभी तक तो ठीक ठाक वेल्थ थी, मेरी वेल्थ खत्म होने लगे। तो दोस्तों, ये वहाँ उस बैठे हुए हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा वह हमें वेल्थ देगा ही देगा। अब अगर वास्तु के संदर्भ में अभी जैसे मैंने मीन राशि बताई आपको, तो दोस्तों हर राशि का जो सेकंड हाउस होगा वह जो भी एलिमेंट होगा वह हमें वेल्थ देगा ही देगा। अगर नॉर्दर्न साइड में आ जाते हैंगे, अगर सेकंड हाउस में हमारे कर्क राशि बैठी हुई हैगी तो वह कहीं ना कहीं हमारा जल तत्व जो हैगा, वाटर एलिमेंट, वह हमें पैसा देगा ही देगा। इसी प्रकार से अगर जैसे हमारे सेकंड हाउस में हमारे कोई भी अगर मकर राशि बैठी है या कुंभ राशि बैठी है, वह स्पेस एलिमेंट यानी कि हमारा आकाश तत्व हमें पैसा देगा। इसी प्रकार से अगर हम देखा जाए, अगर अर्थ एलिमेंट हमारे सेकंड हाउस में आता है तो वह हमें अर्थ एलिमेंट ही प्रोवाइड कराएगा, पृथ्वी तत्व ही हमें प्रोवाइड करवाएगा वो पैसा या धन। तो जैसे साउथ अगर आ जाता है किसी तरीके से, तो सेकंड हाउस में अगर साउथ से रिलेटेड अगर कोई राशि बैठी हुई हैगी, क्योंकि हर राशि का अपना अपना तत्व होता है, अपनी अपनी दिशा होती हैगी, उसी तरीके से वह वेल्थ के संदर्भ में हमें वो वेल्थ प्रोवाइड कराएगी। दोस्तों,
एक एस्ट्रोलॉजी और एक वास्तु बहुत एक डीपेस्ट साइंस हैगी, क्योंकि अगर यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट्स की अगर महादशा चलती हैगी तो वो बहुत सुगमता पूर्वक हमें वेल्थ देते हैंगे। इसके विपरीत अगर हम चले जाते हैंगे कि जैसे इन हाउसेस की हमारी दशा महादशा अगर ख़त्म हो गई है कि तो हमारी अगर बात करी जाए, अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस में अगर मंगल देव बैठे हुए हैंगे दोस्तों, वहाँ पर मंगल देव बैठेंगे तो वह कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। पर वो एक प्रॉमिस ये भी करते हैंगे कि वहाँ से आपको जब वो 2nd हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे अपना, तो वह हमें कहीं ना कहीं अपनी दशा में हमें वह वेल्थ ही देंगे। अगर इसी प्रकार से अगर 6th हाउस में अगर देवगुरु बृहस्पति देव बैठे हैंगे और वह 2nd हाउस पे अगर एस्पेक्ट डालेंगे तो भी वह हमें वेल्थ प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि वह रोग का घर भी है 2nd हाउस। तो दोस्तों ये बहुत कुंडली के अंदर कुंडली जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है कि वह भी बहुत बड़ा मैटर करती है कि हमें वेल्थ कितनी सुगमता पूर्वक आती है। कि दोस्तों जिस प्रकार की अगर मैं वाटर एलिमेंट की बात करूं तो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी अगर हमारी हाउसेस हैंगे तो वह 3 हाउसेस हमारे आ जाते हैं, जैसे कि कर्क हैगा अगर 2nd हाउस में बैठा हैगा तो हमें वो वाटर एलिमेंट से हमें रिलेटेड ही जो फाइनेंसेस हैगा वो बहुत सुगमता पूर्वक मिलेंगे। अगर मीन राशि अगर हमारे 2nd हाउस में आती हैगी तो भी वह वाटर एलिमेंट से ही हमें पैसा आएगा, धन लाभ जो होगा वो हमें वाटर एलिमेंट से ही होगा। अगर वृश्चिक आ जाती हैगी तो भी वो वाटर एलिमेंट से ही हमें आएगा। इसी प्रकार से अगर जैसे हमारे 2nd हाउस में मेष राशि आ जाती हैगी तो वो हमें फायर एलिमेंट से ही हमें वो पैसा आएगा। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए कि हमारे सिंह लगन की अगर वह 2nd हाउस में प्लेसमेंट आ जाती है तो हमें वह फायर एलिमेंट से ही रिलेटेड हमें पैसा आएगा। और इसी प्रकार से अगर धनु राशि 2nd हाउस में आती है तो वो भी एक फायर एलिमेंट साइन हैगा। इसी प्रकार से अगर हम और भी अगर क्रम में आगे बढ़ते हैं कि तो जैसे जैसे 2nd हाउस या 11th हाउस में कोई भी अगर प्लैनेट बैठा हुआ हैगा या वहाँ पर कोई तत्व हैगा तो दोस्तों ये तत्व जब अपने फ्रेंडली तत्व में जाते हैंगे तब भी हमें बहुत अच्छे वो फाइनेंसेस प्रोवाइड करा देते हैंगे। दोस्तों सारा अगर गेम हैगा तो वह कहीं ना कहीं एलिमेंट्स का हैगा। एलिमेंट्स किस प्रकार से कंपैटिबल हैंगे यह देखा जाता हैगा। कई बार ये होता हैगा कि एलिमेंट अपने ही तत्वों में बहुत शुभता दे देते हैंगे, कई बार वह मित्र की जो एलिमेंट्स में जाकर वह शुभता प्रोवाइड करा देते हैंगे, वहाँ वह प्लैनेट एक्सॉल्टेशन में आ जाता हैगा। तो यह कुछ कॉम्बिनेशंस हैंगे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में जो कि हमें फाइनेंसेस प्रोवाइड कराते ही हैंगे। दोस्तों जब ये तत्व अपने ही ओन साइन में जाते हैं यानी अपने ही एलिमेंट्स में जाते हैं, अगर सूर्यदेव की बात करूं तो सूर्यदेव जब जब वह फायर एलिमेंट राशियों में जाएंगे तो वो बहुत अच्छे हमें फाइनेंसेस दे सकते हैंगे। इसी प्रकार से अगर वाटर एलिमेंट में जाता हैगा तो वह बहुत ज़्यादा हमें स्मूथली हमें वह फाइनेंसेस देता हैगा। अगर स्पेस की बात करूं तो स्पेस की जो डायरेक्शन हैगी वो वेस्ट हैगी। अगर किसी तरीके से अगर सैटर्न हैगा वह बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स अपने ओन साइन में भी दे सकता हैगा। और क्योंकि जब अगर बात करी जाए अगर शुक्र की मैं बात करता हूँ तो शुक्र की जो तुला राशि हैगी वो वेस्ट डायरेक्शन को रूल करती हैगी। तो इसी वजह से अगर देखिए तो सैटर्न जो तुला राशि में आकर वो एक्सॉल्टेशन में आ जाते हैंगे। तो दोस्तों यह तत्व जो हैंगे बड़े स्मार्टली वर्क करते हैंगे कि किस प्रकार से वह कितने कंपैटिबल हो जाते हैंगे। दोस्तों जैसे कि हमारी जो 12 राशियां हैंगी वह सारी 12 राशियां जो हैं कोई ना कोई तत्व हैगी और 27 नक्षत्र हैंगे, वह नक्षत्र भी कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट्स को गवर्न करते हैंगे। हमें सिर्फ अपनी एस्ट्रोलॉजी और अपने घर के वास्तु पर हमें यह ध्यान देना हैगा कि मेरा जो नक्षत्र हैगा वह किस डायरेक्शन को रूल कर रहा हैगा, किस जगह को रूल कर रहा हैगा, कहाँ वहाँ बैठ के वहाँ पर मैं सो के
वहाँ पर मैं मैक्सिमम टाइम अपना दे के मैं किस तरीके से वो वेल्थ को वेल्थ मुझे प्रोवाइड होती हैगी, या मैं कितनी सुगमता पूर्वक वो वेल्थ मुझे आती हैगी, इस पर वो बहुत कुछ डिपेंड करता हैगा। दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी समराइज है कि वेल्थ को लेके अगले वीडियोस में मैं आपको एलिमेंट्स किस तरीके से बैलेंस स्टेट में आते हैंगे और किस तरीके से वह हमारे फाइनेंसेस पे प्रभाव डालते हैं, इसी क्रम में मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी डालूंगा। दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर दोस्तों यह चैनल आपका अपना चैनल हैगा, अगर यह आपकी लाइफ को कुछ भी अगर मीनिंगफुल बनाता हैगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।